भारत समृद्ध और विविध संस्कृति से भरा देश है और पूरे देश में कई छिपे हुए रत्न हैं। इस नए वेब सीरीज एक्सप्लोर इंडिया में हम देश के कई छिपे हुए रत्नों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप इस शानदार और विविध राष्ट्र के समृद्ध विरासत और सुंदर लैंडस्केप का आनंद लेंगे। इस एपिसोड में हम भारत के प्रसिद्ध राज्य का दौरा करेंगे जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र है। अब हम उन कुछ जगहों पर एक नज़र डालेंगे जहां आप इस खूबसूरत राज्य में जा सकते हैं। महाबलेश्वर हमारी लिस्ट में पहले स्टेशन पर महाबलेश्वर है। यह महाराष्ट्र का एक अत्यंत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इस जगह को अपनी हरी भरी हरियाली और पहाड़ की चोटी के शानदार नज़रों के कारण महाराष्ट्र का स्वर्ग भी कहा जाता है। महाबलेश्वर के जंगल साल भर सदाबहार रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ साल भर कई पर्यटक आते हैं। लोनावला हमारी सूची में अगला स्थान है। महाराष्ट्र का एक और प्रसिद्ध हिल स्टेशन लोनावला। यह अपने शानदार और लुभावनी दृश्यों के साथ साथ हरियाली से भरे अपने अद्भुत परिदृश्य के लिए जाना जाता है। लोनावला में जलवायु और वातावरण बेहद सुखद है। यह जगह चिक्की के लिए भी प्रसिद्ध है। यह एक स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। यहाँ मौजूद अद्भुत परिवेश के कारण लोनावला में कई रिसोर्ट है। कोयना नगर कोयना नगर महाराष्ट्र में कोयना नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है। इस जगह का नाम कोयना नदी के नाम पर पड़ा है। यह स्थान वास्तव में सुंदर है और यहाँ स्थित कोयना बांध के कारण प्रसिद्ध है। कोयना नगर में एक सुंदर वन्यजीव अभयारण्य और एक प्यारा बगीचा भी है। यह स्थान अपने सबसे सरल रूप में सुंदरता की परिभाषा है और यह निश्चित रूप से देखने लायक है। खास प्लेटो खास पत्थर आकर्षित वन जिसे खास पत्थर के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट्र में सातारा शहर के पास स्थित एक पत्थर है। मॉनसून के मौसम में यह पत्थर एक खूबसूरत फूलों की घाटी में बदल जाता है। इस पत्थर में 150 से अधिक प्रकार के फूल, झाड़ियाँ और घास है। पूरा पत्थर विभिन्न रंगों में कालीन जैसा दिखता है। यह फूल अपने आप खिलते हैं और काफी हफ्तों तक रहते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा विविधता विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह वनस्पति शोधकर्ताओं, प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक अनूठी जगह है और यहाँ आपके पास एक प्यारा समय होगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व अगला स्थान जो हम देखने जा रहे हैं वह मेलघाट है जो एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य है जो महाराष्ट्र के अमरावती झील में स्थित है। मेलघाट शब्द का अर्थ है घाटों का मिलन जो क्षेत्र के भूभाग का वर्णन करता है। यह विभिन्न प्रकार की वन्यजीव प्रजातियां है और वनस्पतियों और जीवन दोनों में समृद्ध विविधता है। बाघों के अलावा मेलघाट को चील अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। यह निश्चित रूप से पक्षी देखने वालों और पशु प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में एक और बहुत प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ताडोबा शब्द भगवान ताडोबा या तारू के नाम से लिया गया है जिसकी इस क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी लोगों द्वारा प्रसन्न की जाती है और अंधारी इस क्षेत्र में बहने वाली अंधारी नदी के नाम से लिया गया है। इस जंगल का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। आपको कई प्रकार के भूभाग भी देखने को मिल सकता है जैसे घने वन क्षेत्र, चिकने घास के मैदान और गहरी घाटियाँ। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों और सरीसृपों की कई प्रजातियों का घर है। बाघों की आबादी अपेक्षाकृत अधिक है और इसलिए यहाँ बाघों को देखने की संभावना काफी अच्छी है। पेंच नेशनल पार्क पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है
जो दुनिया भर में भी प्रसिद्ध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 2 राज्यों में चलता है। यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच नदी से पड़ा है जो पार्क से होकर बहती है। इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा द जंगल बुक शीर्षक से 1984 की विश्व प्रसिद्ध कहानी में इसके उल्लेख से प्रसिद्धि मिली। पेंच नेशनल पार्क में कई जोन हैं। इनमें से कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ महाराष्ट्र में आते हैं। पार्क का वह हिस्सा जो महाराष्ट्र में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को मध्य भारत में शीर्ष सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बाघ आवासों में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र वन्य जीवन में अत्यंत समृद्ध और विविध है। यह जन्नत पॉइंट महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा के पास एक शानदार परिदृश्य है और यह एक यात्रा अवश्य है। मुंबई। आगे हमारे पास महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शहर है जो राज्य की राजधानियों में से एक है। यह कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध शहर मुंबई है जो भारत की आर्थिक राजधानी भी है। हालांकि यह शहर भारी आबादी वाला है लेकिन यह कई छिपे हुए रत्नों और दर्शनीय स्थलों से भरा हुआ है। समुद्र तटीय दृश्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी स्थल, ऐतिहासिक स्मारक, शहर में ये सब है और यह निश्चित रूप से देखने लायक है। पुणे। पुणे महाराष्ट्र का एक और अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शहर है और इसे क्वीन ऑफ द डेक्कन के रूप में भी जाना जाता है। पुणे कभी मराठा साम्राज्य का आधार था। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। भावी आगा खान पैलेस यह बहुत प्रसिद्ध है और उद्यान महात्मा गांधी की राख को संरक्षित करता है। इस शहर में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं और आपको इसे अपने बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। आपके लिए हमारा सीक्रेट टिप यह है कि मॉनसून के दौरान या फूलों के खिलने की अवधि के दौरान खास पत्थर की यात्रा करें। पूरा पत्थर फूलों से भरे एक सुंदर कालीन जैसा दिखता है और यह एक अत्यंत मनोरम दृश्य है। महाराष्ट्र एक विविध राज्य है जहां आप बड़े शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के भोजन और संस्कृति का पता लगा सकते हैं। यह भारत के कुछ राज्यों में से एक है जो एक यात्री की तलाश में सब कुछ प्रदान करता है।